तो प्रिय दर्शकों, आज हमारे इस चैनल में पंडित राहुल दीक्षित पधारे हैं और हम इनका संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे कि आप जो है दुर्गा पुराण, शिव पुराण और महामृत्युंजय जाप आदि में जो है निपुण हैं और अपने पांडित्य कर्म से जो है अपने स्थानीय क्षेत्र में अपनी एक अमिट छवि बनाई है और एक नई उम्र में लगभग इनकी जो आयु है वो 25 वर्ष है और ऐसी आयु में आपने जो है अपने आप को स्थापित किया है इस पांडित्य कर्म में। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद प्रेषित करता हूं और आने वाले समय में आप और भी पांडित्य कर्म कर सकेंगे और भी उत्तरोत्तर इसमें तरक्की कर सकेंगे, ऐसी शुभकामना है। और इसके बाद हम आपके हस्तरेखा का यहाँ पे जो है विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आने वाले जीवन में आपके लिए यह एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा हमारा ये एनालिसिस। तो आप देखें, सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो हाथ है वो एक सुंदर बनावट वाला हाथ है और ऐसा बैलेंस वाला, लंबी अंगुलियां, लंबे पोर और ये मांसल और चौड़ी जो हथेली है आपके लिए निश्चित तौर पर जो है एक कलाकार और कलाकृति के बारे में आपकी रुचि पैदा करने वाला हाथ हो जाता है। और इसके अलावा आपके अंदर जो है किसी न किसी कला को सीखने की जो है प्रवृत्ति जो है विकसित होने लगती है। अलबत्ता कुछ एक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो पोर यहाँ पे छोटे हैं, तो यहाँ पे जो विश्लेषण इनके बारे में कहा जाएगा कि आपका 50-50 जो है इस दिशा में आपका प्रयास होता है कि किसी भी कला को कितना सीख पाए। तो आधी रुचि रहती है और आधी नहीं रहती है। तो ये इसमें मूलतः बातें हो गई। अब हम बात करते हैं इनके पर्वतों की। तो पर्वतों में गुरु, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, शुक्र और ये मंगल। तो इसके बाद अगर हम इनका पूरा विश्लेषण करें तो इनका गुरु जो पर्वत है और शनि पर्वत, ये दोनों पर्वत यहाँ पे क्षीण दिखाई देते हैं और इसके अलावा ये बुध भी यहाँ पे क्षीण है। कुछ हद तक यहाँ पे चंद्रमा अच्छा है, इनका हेल्दी है और इधर शुक्र ठीक है। इधर आपका देखें तो ये निम्न मंगल ठीक है और ये उच्च मंगल थोड़ा सा इनका दबा हुआ है, ये मंद पर्वत है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत तेजी से गुस्सा आती है और इसके अलावा पूरे पर्वतों का विश्लेषण करें तो आपका जीवन संघर्षमय बन जाता है। कहने का आशय ये है कि आपका जो आने वाला जीवन है उसमें भी अभी थोड़ा सा स्ट्रगल बना रहेगा। तो ये यहाँ पे पर्वतों का जो है विश्लेषण देखने को मिलता है। बात हम करते हैं अब मूल रेखाओं की। मूल रेखाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं आयु रेखा की। तो आयु रेखा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लगभग यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रुग्णता तो यहाँ पे दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये जो मंगल रेखाएं हैं ये इसके लिए जो है क्रॉस कर रही हैं और चूंकि क्रॉस करने के बाद कुछ यहाँ पे जो है प्रॉपरली क्रॉस नहीं बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन साइन जो होता है वो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक लंबी बीमारी या दीर्घ बीमारियों के संकेत तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर छुटपुट जो रोग हैं वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं। और आयु की बात करें तो लगभग इनकी आयु जो है 72 वर्ष यहाँ पे प्रतीत हो रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो भाग्य रेखा की बात करें तो ये भाग्य रेखा जो है आपकी बिल्कुल शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के मध्य से यहाँ पे उग रही है और यहाँ आकर के ये फिर टूट गई और फिर ये यहाँ पे फिर टूट जाती है। तो ये एक सिंबल है। दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पे चंद्र पर्वत से निकल रही है, तो ये यहाँ पे जो उगती हुई इधर आ रही है, तो कुछ इसने सपोर्ट दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपका बचपन संघर्षमय होता है, अभाव में बीतता है, पर इसके बाद आपका जो समय है दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है और इस तरह से आपके तो भाग्य में फिर वृद्धि हुई है। तो ये आपकी जो रेखा है ये इसने यहाँ पे एक गुणात्मक जो आपके भाग्य में वृद्धि करी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। बात करते हम मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा पुष्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जाके जो है क्षीण रूप से, यानी बहुत अच्छा अगर यहाँ पे ये त्रिशूल का चिन्ह बनता तो कुछ इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाता, पर यहाँ पर ये जो है ये मंगल रेखा से यहाँ पे कटा हुआ है और ये थोड़ा सा जो आप देखें ये बिल्कुल खास तौर से ये सिंबल दिख रहा है यहाँ पे। तो ये त्रिशूल ना बन के ये कुछ जो है रेखाओं का यहाँ पे भ्रंश रेखाओं का यहाँ पे इसमें
जुड़ाव या जमाव दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका मन अस्थिर रहता है और तरह तरह की जो है आप जो है नकारात्मक और अन्य प्रकार की जो है बातों में उलझे रहते हैं और व्यर्थ की बातें जो है आपके दिमाग में घूमती है। तो ऐसा खास तौर से इसका प्रमाण मिलता है। इसमें आपको सुधार की ज़रूरत ये है कि आपको नेत्र बंद करके मेडिटेशन वगैरह, ध्यान आकर्षण वगैरह जो है अपनाना चाहिए। वैसे तो आप वेद पाठी ब्राह्मण हैं और आप अनुष्ठान करते हैं, पर मेरी इसमें सलाह ये है कि आप नेत्र बंद करके अपनी साधना को करेंगे तो उसमें आपके इस पक्ष में बहुत बड़ा सुधार होगा और ये नकारात्मकता जो है खत्म होने लगेगी, क्योंकि ये क्षुद्र रेखाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी आपके रचनात्मक कार्यों की वजह से। बात करते हैं हम हृदय रेखा की, तो आपकी हृदय रेखा जैसे कि 3 भागों में विभाजित है और ऐसे जातक जो हैं सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो व्यक्तित्व है वो त्रिगुणात्मक है और बहरहाल इस संबंध में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि ब्राह्मण होने के नाते आपको सतोगुणी कर्म की तरफ झुकाव होना चाहिए और जिस तरह से आप जितने ज़्यादा आप सात्विक प्रवृत्ति के होंगे, आप अपने जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। बात हम करते यहाँ पे ये गुरु पर्वत पे जो ये रेखा जो दिखाई दे रही है और इस रेखा पर ये 2 तरह के जो चतुर्भुज हैं, ये निस्संदेह जो है आपके जीवन में 3 चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है। ये देखें आप, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो ये जो चतुर्भुज हैं, ये निस्संदेह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे और वैवाहिक संबंध जो है मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी ये प्रगति दिखाई पड़ रही है। तो ये यहाँ पे जो है बहुत अच्छा जो है आप धन संपन्नता और अपने क्षेत्र में जो है नामी ग्रामी हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य रेखा की। तो आपकी बहुत जो रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं में अगर सबसे ज्यादा बलवान है तो सूर्य रेखा है, अपितु वर्तमान में इसका प्रभाव नहीं दिखता है। ये लगभग आपकी जो है 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद अपना प्रभाव दिखाने वाली है और फिर आपके पांडित्य कर्म में निश्चित तौर पर वृद्धि करेगी और आप जो है इस क्षेत्र में ख्यात होंगे, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है। तो ये इस तरह से, और यहाँ पे जो देखा जाता है कि ये एक बहुत बारीक सिंबल होते हैं। ये आप देखें, ये बिल्कुल नैसर्गिक जो है प्राकृतिक रूप से ये एक प्रकार का तिलक जैसा चिन्ह होता है। तो ये तिलक या इसको या फिर चक्र बन जाता है कई बार, और यहाँ पे ये जो स्थिति बनती है तिलक जैसी, ये इधर भी बन रही है। तो ये आपके अंदर की जो शक्ति है उसको विकसित करने वाले होंगे और आने वाले समय में आपका जीवन जो है एक नई रचनात्मक प्रवृत्ति से उभरेगा और आने वाले समय में आप स्थापित होंगे। बात करते हैं हम इधर चंद्र रेखा की। ये चंद्र पर्वत आपका ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मानसिक असंतुलन जो है यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि मंगल और दोनों मंगल का जो संबंध है इधर आपका जो है प्रतिकूल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे हम, तो ये चंद्रमा की जो यहाँ पे रेखा है, यह रेखा आपके लिए पूरी तरह से सहयोग नहीं देती है, फिर भी आपको दूर से जो है जन्म के स्थान से दूर से कमाई के अवसर जरूर प्रदान करती है। तो आप अपने जीवन में इस तरह की जो है कमाई करते रहेंगे, ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बलवान जो है ये रेखा होती तो बहुत ज़्यादा फिर जो है दूरस्थ कमाई होती, जन्म स्थान से ऊपर का भी जो है आपके लिए स्थान मिलता और लाभ ही लाभ वहाँ से आप कमा पाते। पर यहाँ थोड़ा सा 50-50 है, कुछ आप कमाएंगे और कुछ आप जो है जन्म स्थान पर ही आपको साधन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ये बुध रेखा की। तो जैसा कि बुध रेखा स्पष्ट हो रही है, तो बुध रेखा यहाँ पे जो है टूटी फूटी है और खास तौर से इधर मंगल से भी पीड़ित है ऐसी। ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा आंशिक रूप से ये दिखाई पड़ रही, तो आपकी जो जुबान है, आपकी जो वाणी है, उस वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। कहने का आशय ये है कि आप जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों में दोष पैदा हो जाता है। तो ये आपके लिए मौन रह करके, खासतौर से मौन की साधना करेंगे, और यदि आप हारमोनियम आदि के माध्यम से यदि आप स्पीच थेरेपी को यूज करते हैं तो इसके माध्यम से आप अपनी जो वाणी में है वो वेट आ जाएगा, आपके जो शब्द हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें आपको 2 बातों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको ये
परिस्थिति प्राप्त करना है तो आपको शब्दों के बारे में जो है विचार करना होगा और शब्दों को सीखना होगा, और इसके बाद फिर उन शब्दों के प्रयोग का जो है प्रयास करना होगा। तो इस तरह से ये जो आपकी नकारात्मकता जो है दूर होगी, तो ये सकारात्मकता आपकी एक्टिव हो जाएगी। अभी आपके लिए समय भी है, चूंकि मैंने बताया कि 30 से 35 के बाद जो है ये प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही स्पष्ट तौर पे। बात हम करते हैं इनके आर्थिक साधनों की, मेहनत करते हैं, पैसा आता है पर रुकता नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ भाग्य का भी यहाँ पे खेला बिगड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से जो है एक यहाँ पे अभी नेगेटिविटी यहाँ दिखाई पड़ती है। पर जब पैसा अधिक आता है और कितना भी खर्च होता है, तो ऐसी स्थिति में ये आपकी यहाँ पे ये रेखा जो है, सूर्य रेखा, आने वाले समय को ऐसा कुछ बता रही है कि ये चीज आपकी जो है फिर मायने नहीं रखेगी। यह जो दोष है यह अपने आप जो है गुणात्मक प्रवृत्ति में जो है फायदा देने लगेगा। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है। बात हम करते हैं अंगूठे की, तो अंगूठा जो आपका जन्म है वो, अगर हम देखें अंगूठा को, तो लगभग मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष का होना चाहिए। इसलिए कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है मंगल क्षेत्र में ये जो नकारात्मकता प्रतीत हो रही है, ये चीज यहाँ पे, क्योंकि ये कई जो हैं यहाँ पे राहु रेखाएं यहाँ पे विकसित हुई हैं, जो आपके मस्तिष्क में क्रोध और भय जैसी, अज्ञात भय जैसी जो है भावनाएं भर देती हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। और थोड़ा सा आपका अंगूठा जो है, ये अंगूठा अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आड़ा तिरछा नहीं हो रहा है। तो कई बार आप जो है जिद्दी हो जाते हैं, अपितु इसके बाद भी आप व्यवहारिक हैं और लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं। तो ये गुणात्मक प्रवृत्ति है। पर थोड़ा सा आपके अंदर जो ढिठाई आती है या जिद आती है, आपको उसको दूर करना होगा। तो ये नकारात्मकता भी आपकी जो है सकारात्मक हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका ये पक्ष जो है तार्किक आप प्रतीत होते हैं। इसके अलावा आप चूंकि निर्णय लेने में अक्षम है, क्योंकि ये आपका जो हिस्सा है बहुत कुछ बड़ा नहीं है, पर ये सामान्य है स्थिति। अब आपकी अगर हम यहाँ पे विश्लेषण करें, अब यहाँ पर अगर चिन्ह के बारे में अगर हम देखें, तो ये आप देख लें, आप इधर ये अंगूठे में जो आपका चिन्ह प्रतीत हो रहा है, ये निश्चित तौर पर ये शंख है। ये शंख का चिन्ह है जो आपके लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में भाग्यशाली बनाता है अंगूठे में। और इधर देखें तो इसमें सीप है, इसमें भी सीप है, इसमें भी सीप है और इसमें भी सीप है। तो इस तरह से आप एक शंख वाले हैं और 4 सीप हैं। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पे दिख रही है, जो आपको मेहनत कश भी बनाती है, क्योंकि अगर आपके इसमें सीप हैं तो आप कर्म से पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत करने में आप जो है अपनी क्षमता लगाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है। और अगर हम वैवाहिक रेखा के विषय में बात करें तो आपका योग है, और लगभग 6 माह के अंदर जो है आपका योग प्रतीत हो रहा है। और निश्चित तौर पर आपके विवाह संबंधी जो संयोग हैं वो अच्छे बन रहे हैं, और अच्छे परिवार में आपका वैवाहिक संबंध बनेगा। ये आपके हाथों की रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रही हैं। और यहाँ पे अगर अब हम खास बात देखें तो ये थोड़ा सा जो यहाँ पे हथेली में जो मध्य में ये गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक भीरूपन जो हो है, मतलब भीरूपन कहें अपन, एक जैसे पीछे हटने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। तो ये इस चीज से जो है आपको थोड़ा सा इसमें बचाव करना होगा। और इसमें क्रोध से अगर आप दूर होंगे तो ये आपके अंदर जो भीरूपन है ये भी खत्म होगा। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राहु क्षेत्र, केतु क्षेत्र है, तो ये सभी क्षेत्र में अभी राहु रेखाएं जो है पीड़ित किए हुए हैं। तो ये संघर्ष बताता है आने वाला जीवन, और उन संघर्षों के साथ में आपके यहाँ पे जो है एक बलिष्ठ सूर्य रेखा एक गुणात्मक प्रगति का संकेत दे रही है। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है। अब यहाँ पे हम देखें मणिबंध का, तो मणिबंध जो है संश्लिष्ट मणिबंध है। आप देखें ये 2 संश्लिष्ट, तीसरा तो गायब ही है। तो आप जो है लगभग 75% मेहनत करने में अपना मनोयोग शामिल करते हैं, बाकी आप 25% जो आलसी हो जाते हैं।
तो ये यहाँ पे चीज देखने को मिलती है। भाग्य से भी इसको जोड़ा जाता है, कर्मठता से तो इसका जो है प्रमाण मिलता ही है, पर यहाँ पे जो है इसको भाग्य से भी देखा जाता है। तो आपका भाग्य ऐसा ही अपन समझ लें कि 50% से ऊपर थोड़ा सा आपके पास जो है धनात्मक स्थितियां हैं, और अगर हम देखें तो 25 से 40% तक जो है आपके पास नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, जो आने वाले समय में आपको यहाँ पे इसको दूर करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये संतति का भी योग यहाँ पे इनको अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और इन्हें जो है वैवाहिक संबंधों के सुखों की यहाँ पे पूरी स्थितियां बन रही हैं, निर्मित हो रही हैं। दूसरी यहाँ पे जो स्थितियां बनी हैं वो ये है कि आपका जो ये भाग्य का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र आपके लिए अन्य क्षेत्रों में जो है रोड़ा बनता है, अन्य क्षेत्रों में अवरोध बना हुआ है। तो इस तरह से जो है कई बातें जो यहाँ पे आपके लिए जो है अवरुद्ध कर गई। तो एक जो पॉजिटिविटी है वो ये थी कि आपकी शासकीय सेवाओं का योग था, तो ये जो शासकीय सेवाएं जो आपको मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फलादेश में जो है विद्वत जन जो हैं ये चूक कर देते हैं कि ये कनिष्ठा जो है इस पोर से ऊपर जा रही है तो निश्चित तौर पे नौकरी मिलेगी, पर नौकरी कब मिलती है शासकीय, जब आप जो है कहीं ना कहीं से शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य किसी एकेडमिक क्वालिटी को गेन करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो है शासकीय नौकरी मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको, पर यहाँ पे इसका जो आपको दूसरा पक्ष होगा ये कि आपको समाज में सम्मान मिलेगा और पदाधिकारी जैसा कुछ सम्मान मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे एक गुणात्मक पक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो ये चीज दिख रही है। और सामाजिक संबंधों की बात करें तो आपको चाहने वाले भी बहुत हैं, और आप समाज में लोगों से मधुर संबंध भी बनाए रखे हैं। तो ये बनाए रखिए, ये आपके लिए और भी फायदेमंद होने वाला है, लाभप्रद होगा, क्योंकि जितने आप जो है मधुर संबंध लोगों से बनाते हैं, आपका जीवन उतना ही जो है लोगों की प्रार्थनाओं से, लोगों की दुआओं से समृद्ध होता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये आपकी हस्तरेखा के विश्लेषण का यहाँ पे जो है हमने पूरा तथ्य यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ एक जो सांकेतिक रूप में कुछ एक जो बारीकियां हैं जो हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो उनका विश्लेषण हम जो है एकांत में करेंगे। और ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, खूब विकास करें, खूब उत्तरोत्तर जो है सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहें, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।